हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक था एनसीएफ 2005। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो आज ये है एनईपी 2020, ये पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट एग्जाम में। आप जो देने जाएंगे एग्जाम, उसमें देखेंगे सीटेट एग्जाम में किससे एक दो क्वेश्चन जरूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। चलिए देखते हैं आगे का। देखिए, यह भारत की शिक्षा नीति है। जो ये एनईपी 2020 है, ये भारत की शिक्षा नीति है। ठीक है। और इसे इसे कब घोषित किया गया था, याद रखिएगा, तो 29 जुलाई 2020 में इसको घोषित किया गया था। 29 जुलाई 2020 में। एनईपी 2020 है तो 2020 तो पता ही चल जाएगा, लेकिन डेट भी याद रखनी है, 29 जुलाई। सन 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। तो हम लोग, जो इससे पहले शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में। और इससे पहले कब आई थी? इससे पहले आई थी 1968 में। देखिए, सब बस उल्टा है, 68 को उल्टा कर दिया 86। फिर हम लोग बस तीसरी याद रखनी है 2020। ठीक है। तीन शिक्षा नीति आ चुकी हैं। पहली आई है 1968 में, फिर आई है 1986 में, फिर ये आई है 2020 में। एनईपी 2020 अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन, ये नाम याद रखिए, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। जो रिपोर्ट जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, जिस कमेटी ने, उसके अध्यक्ष थे अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंजन। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसको हम लोग बोलते थे एमएचआरडी, का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। और इस समय के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो याद रखिएगा, एमएचआरडी का नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी नीति है। जैसे मैंने बताया था आपको, पहली आई थी 68 में, फिर आई 86 में, ये आई 2020 में। देखिए, इससे पहले 68 में, 1986 में, और अब 2020 में आई, ये तीसरी है। एनईपी के तहत शिक्षा पर जीडीपी का 6% भाग निवेश किया जाना है। जितनी नेशनल जीडीपी है उसका 6% भाग शिक्षा पर निवेश किया जाना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट डिजिट पूछेगा आपसे कि जो एक साल में शिक्षा पर जो निवेश करना है वो जीडीपी का कितना परसेंट करना है, तो कितना होगा? 6%। ठीक है, 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ये होगा बहुभाषावाद की। मतलब मल्टी लैंग्वेज, उसको कई लैंग्वेज में समझाएंगे बच्चों को, ये बोला गया है। और आरटी एक्ट में क्या लिखा था, सॉरी, एनसीएफ में क्या लिखा था कि तीन भाषा में सिखाना है बच्चों को। ठीक है। एनसीएफ कब आया था? 2005 में। और आरटी एक्ट कब आया था? 2009 में। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। ये तीनों पॉइंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ पर बल देती है। किस पे बल देती है? वैचारिक समझ पर। मतलब जो बच्चे के विचार होंगे वो अपने विचारों से समझेगा, और उसके विचारों को हम लोगों को प्रोत्साहित करना है। मतलब उसके जो भी विचार होंगे हम लोगों को वो स्वीकार करने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। मतलब एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। हम लोग कुछ भी अधिगम करेंगे तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि उस सिखाए हुए ज्ञान को उसको प्रैक्टिकली उसको दिखाए, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब किताबी ज्ञान नहीं देना है उसको, उसको प्रैक्टिकली देना है। देखिए, एनईपी 2020 का मॉडल मॉडल क्या हो गया है? 5334। पहले क्या था? 10+2। पहले 10 तक पढ़ते थे, फिर हम लोग 2 क्लास और पढ़ते थे, तो हम लोग का 12 तक हो जाता था। अब क्या है? 5+3+3+4। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय की टैगलाइन, इसका नाम पहले क्या था? MHRD। और नाम कब बदल गया? ये बदल गया NEP 2020 में, इसका नाम बदल के हो गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है इस समय के? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, इनकी टैगलाइन क्या है? शिक्षा और सीखना। शिक्षा और सीखना किसकी टैगलाइन है? शिक्षा मंत्रालय की। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एजुकेशन एंड लर्निंग। शिक्षा और सीखना। देखिए, कक्षा 5 तक का अधिगम, जो कक्षा 5 तक के बच्चों का अधिगम होगा वो या तो उनकी मातृभाषा में होगा या फिर उनकी स्थानीय भाषा में होगा, जो उनके इलाके में जो बोलचाल है बोली जाती होगी उसमें होगा। कोई विदेशी भाषा उन पे नहीं थोपी जाएगी। जो भी अधिगम होगा वो मातृभाषा में होगा या फिर स्थानीय भाषा में होगा। देखिए, 3 से 8 वर्ष के बच्चों की शिक्षा दो भागों में विभाजित की गई है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित की? जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 8 साल तक। तो पहले 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका में भेजा जाएगा, वहां उनकी पढ़ाई होगी बाल वाटिका में। फिर जब 6 से 8 तक की वर्ष हो जाएगी, बच्चों की 6 से 8 एज हो जाएगी, तब उनको प्राथमिक विद्यालय में क्लास 1 या 2 में भेजा जाएगा। क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होगी 6 to 8 ईयर्स में। मतलब छोटे बच्चों को भेजा जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं कितने साल तक के, देख लेते हैं एक बार फिर से। 3 से 6 साल तक के, उनको बाल वाटिका में भेजा जाएगा या प्री स्कूल में भेजा जाएगा। और जो 6 से 8 वालों के, उनको प्राइमरी विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 या क्लास 2 में भेजा जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। NEP 2020 के तहत 2020 तक जो सकल नामांकन अनुपात है, ग्रॉस इनरोलमेंट नंबर रेशियो, मतलब कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो 100% करना है। मतलब हर बच्चे को स्कूल भेजना है, हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। वही लिखा है। NEP 2020 के तहत 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब सकल नामांकन अनुपात को कितना परसेंट रखा गया है? 100%, 100%। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। मतलब मल्टी लैंग्वेज, बहुत सी भाषाओं में बच्चों को सिखा सकते हैं, सिखाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। जब दूसरी शिक्षा नीति आई, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। और ये कब आया था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन? 1986 में। 1986 में क्या आई थी? पहली शिक्षा नीति। और दूसरी शिक्षा, सॉरी, 1986 में आई थी दूसरी शिक्षा नीति। और पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। 68, फिर 86, फिर 2020। अब देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन, ये कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन ये हुआ था 87 से 88 के बीच में, यानी कि 1987 1988। इन दोनों में कोई भी ऑप्शन आ जाए लगा देना। वैसे आप 87 लगाइएगा, अगर नहीं हो तो 88 लगाइएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन में देखा गया ये दोनों एक साथ ही देते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। और पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 एनईपी 2020 के अनुसार आरंभिक कक्षा या बाल वाटिका में अध्यापन और अध्ययन की विधि क्या है? तो क्या होगी? जो बच्चे छोटे होंगे, जो प्री स्कूल जाएंगे, बाल वाटिका जाएंगे, क्या कैसे पढ़ेंगे वो? ए ऑप्शन है क्रीड़ा आधारित अध्ययन, मतलब खेल कूद से। बी ऑप्शन है व्याख्यान। अरे भैया, छोटे बच्चे व्याख्यान कैसे करेंगे? इतना एक्सप्लेन कैसे करेंगे बच्चे? सी ऑप्शन है परियोजना, छोटे बच्चे परियोजना भी नहीं बना पाएंगे, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। डी ऑप्शन है कथा आधारित अध्ययन। देखिए, छोटे बच्चों को कथा नहीं सुनाई जा सकती, कोई कहानियां नहीं सुनाई जा सकती। वो तो जो बाल वाटिका है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का है। तो इसका क्या हुआ? खेल कूद, ऑप्शन ए। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की करती है। देखिए, ऑप्शन एक में लिखा है बहुभाषावाद, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो NEP 2020 है वो वैचारिक समझ को बढ़ावा देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसको हटा देते हैं एक बार। एनईपी 2020 को भारत में कब घोषित किया गया? तो 2020 तो याद था हम लोगों को। और डेट क्या थी? 29 जुलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का पांचवा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खालिस्तान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए अधिगम? विषय वस्तु अभिमुख, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक? तो हम लोग को पता है क्या होना चाहिए, प्रयोगात्मक। तो आज का टॉपिक यही था। तो हम लोगों ने सारा टॉपिक पॉइंट पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ लिए और पूरा एनईपी के बारे में समझ लिया है क्या था। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपना लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।